जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आज मानव समाज में सभी जाति, सभी मजहब, सभी धर्म को एक आधार की जरूरत है। आधार किसे कहते हैं? जिस प्रकार हमारा एक इंसानी शरीर है, इंसानी शरीर को इंसानों की जरूरत होती है कारोबार करने के लिए, घर परिवार समाज चलाने के लिए। ये एक आधार है। दूसरा है जो मन है, मन जो तीन लोक का स्वामी है, जिसे हम निरंजन भगवान कहते हैं। वो दुख और सुख का दाता है, मतलब कुल मालिक है, जिससे हम सारे धर्म वाले, सारे मजहब वाले, सारे समाज, सारी बिरादरी, जिसे हम अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो क्या है? तीन लोक का स्वामी। वो क्या है? मन है, मन। तीसरा है परमात्मा। सभी मानव समाज का, सारी दुनिया का, अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक, हमारी जो आत्माओं का पिता है, वो है परमात्मा। अब ये तीन बातें हैं। और अब मैं बताता हूं इंसान। इंसान के भी 8 गुण होते हैं, और भगवान के भी 8 गुण होते हैं, और परमात्मा के भी 8 गुण होते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले इंसान के 8 गुण बताता हूं। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन। ये इंसानियत के गुण हैं। अब मैं भगवान के 8 तत्व बताता हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अब मैं आपको परमात्मा के 8 तत्व बताता हूं। भगवान, ब्रह्म, पारब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, अलख लोक, अगम लोक और अनामि लोक। ये तीनों के 8 गुण हैं। 8 या 24 कलाएं होती हैं। ये 24 कलाएं 100 वर्ष के इस मनुष्य शरीर में विराजमान होती हैं। अब इन कलाओं को जानने के लिए, इन्हें पहचानने के लिए, इनका प्रयोग करने के लिए आपको एक संत महापुरुष की जरूरत होती है, महान आत्मा की जरूरत होती है, साधु की जरूरत होती है, जो इन 24 की 24 कलाओं में आता और जाता हो, जिसने ये देखा हो। अब उसके लिए एक आत्मा परमात्मा ने निर्धारित की होती है। जैसे राम आए थे, कृष्ण आए थे, ये पहले से ही निर्धारित था। तो इसी संसार में जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव पहले से ही निश्चित कर दिए गए थे कि ये सद्गुरु बनेंगे, ये आत्माओं का कल्याण करेंगे, ये मोक्ष प्रदान करेंगे, ये मुक्ति प्रदान करेंगे। और परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपनी प्रचार के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने गुणगान के लिए और जीवात्माओं के कल्याण के लिए एक साध तैयार किया था। साध कहते हैं जो साधना करता हो, जो अंडखंड ब्रह्मांडों को समाज में, सारे मजहबों में बताए, सारी बिरादरियों में बताए। क्योंकि साध का मतलब होता है सत्य बताना। किसका सत्य बताना? उस परम पिता परमात्मा का, जो सारे अंडखंड, सारे समाज, सारे मानव समाज का एक है। आज हमें तुम्हें सबको एक डर लगा रहता है। जब तक एक इंसान जो भगवान के घर आता जाता हो, अगर आप उससे बात नहीं करोगे तो आपको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि जब 24 कलाएं होती हैं, अगर आपको एक कला मिल भी गई तो आप दूसरी कला को कैसे पार करोगे? इसलिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार इंसानों के बगैर दुनिया नहीं रह सकती, उसी प्रकार मन के बगैर भगवान नहीं रह सकता, और आत्मा के बगैर परमात्मा नहीं रह सकता। उसी प्रकार हमें, जिस प्रकार हमें समाज में, संसार में
मनुष्य की जरूरत पड़ती है कारोबार के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, उसी प्रकार हमें मन से सुमरन करने की जरूरत पड़ती है। मन से देवलोक, ऊपर के जो लोक हैं, ईश्वर लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, ये सब देखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मन को भगवान प्यारा है, आत्मा को परमात्मा का प्यारा है और शरीर को ये संसार प्यारा है। आज अगर हम तुम सब मिलकर उस भगवान और परमात्मा की और इंसान की कलाओं को ना जान पाए तो ये जीवन, मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा। इसकी इस संसार में भगवान को प्राप्त कर लोगे तो कीमत है, अगर नहीं करोगे तो ये जीवन घास फूस का एक झकोला है, ये बहता जाएगा। आपने देखा नहीं, आंधी आती है, तूफान आते हैं और ये चलता जाता है। ये मनुष्य शरीर एक बार मिलने के बाद दोबारा नहीं मिलता, 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ता है। आत्माओं को जगाने के लिए महान आत्माएं आती रहती हैं। मोहम्मद साहब आए, कबीर साहब आए, दादू पलटू मीरा आए, बहुत सारे महात्मा आते हैं। भगवान एक इस दुनिया में आधार बनाकर भेजता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। आज हम तुम सब घर परिवार में, समाज में रहते हुए एक दूसरे को अगर हम समाज का कल्याण नहीं कर सके अपने घर परिवार में और समाज में, तो हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आपने देखा नहीं, सबसे पहले आपका एक घर होता है, घर में माँ बहन बहू बेटी होती हैं, तो आपको चाहिए आप खुद अपना भी कल्याण करें और अपना घर परिवार और आस पड़ोसी का भी कल्याण करें, क्योंकि परमात्मा का आधार सबके लिए है। क्योंकि जो जीवात्मा आपके अंदर है वो सारे संसार में विचरण कर रही हैं। जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब जीवात्माएं भ्रमण कर रही हैं। ये मनुष्य शरीर बड़ा अमोलक है, ये हरि मंदिर है, परमात्मा का दिया हुआ एक ऐसा मंदिर है जो आप परमात्मा को, भगवान को एक सटीक समय में पा सकते हो। एक घड़ी आधी में बुनियाद, और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। आज आपको एक घड़ी का टाइम मिलता है, 3 घंटे, 1.5 घंटा कर लीजिए, पौन घंटा कर लीजिए, पर सादगी संगत में रहकर जब आप परमात्मा और भगवान का सुमरन भजन ध्यान करोगे तो परमात्मा आपके सामने ऐसे प्रकट हो जाएगा जैसे आपका घर परिवार आपके सामने रहता है। उसी प्रकार मन अपना रूप के दर्शन दे देगा। उसी प्रकार जो आत्मा है एक दिन ये मनुष्य शरीर छोड़कर परमात्मा के यहाँ चली जाएगी और ये शरीर यहीं का रह जाएगा। ये इसे जला दिया जाएगा या इसे गाड़ दिया जाएगा। आज हमारे जीते जी इस मनुष्य शरीर में परमात्मा को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट भाषा में बताया कि आज हमें घर परिवार में, समाज में एक दूसरे को सबको बताने की जरूरत है। अगर आज हम ना बता सके तो हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर इतना अनमोल है। इस संसार का धन आप इकट्ठा करके सब एक जगह रख लो, फिर भी वो दोबारा नहीं मिलेगा। आज आप बिगर देरी करें अपने घर परिवार में, समाज में परम संत बाबा जय गुरुदेव का ज्ञान आप सबको बताएं, क्योंकि ये एक आधार है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जो मथुरा में एक मंदिर बनवाया है वहाँ एक मनोकामना पूर्ण होती है, और जो खितौरा में मंदिर बनवाया है वहाँ अमृत जल मिलता है। दोस्तों और मित्रों, ये मौका अगर आपसे चूक गया, आप इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बताइए। मानव समाज के कल्याण के लिए हमारा आपका सहयोग दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक अवसर है। जिस प्रकार आज मेरा शरीर है उसी प्रकार आज आपका शरीर है। मुझे ये आपके बात करने का या आपको मेरे से बात करने का बड़ा शुभ अवसर है। मेरी हर वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं,
आप बिल्कुल बेझिझक होकर, बेडर होकर आप फोन कर सकते हो भगवान और परमात्मा का। साफ साफ परम संत जय गुरुदेव बाबा का जो ज्ञान है मैं आपको साफ साफ बता सकता हूँ, क्योंकि ये जीवन एक बार मिला है। क्योंकि जो मनुष्य शरीर हमारे लिए मिला है, आज हम उससे भगवान को देख सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं, मोक्ष और मुक्ति को देख सकते हैं। मुक्ति क्या होती है और मोक्ष क्या होता है? मोक्ष कहते हैं भगवान के दर्शन करना, मुक्ति कहते हैं परमात्मा के दर्शन करना। ये जब इंसान अपनी आत्मा शरीर से निकल जाती है और जब हम साधन भजन किसी गुरु की, किसी सदगुरु की और किसी साध की संगत में जाकर करते हैं तो आत्मा शरीर से निकलकर अखंडों ब्रह्मांडों की सैर करती है। आज ये मनुष्य शरीर अगर हमारा व्यर्थ चला गया तो ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, जन्मत मरत दुखी दुख होई। अगर आपको कितनी पीड़ाएं सहन करनी पड़ेंगी, कितने दुख सहन करने पड़ेंगे, कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी, कितने नरक 84 में आपको जाना पड़ेगा, आपको तो भूत वर्तमान भविष्य का पता नहीं। तो आज ये अवसर आपके लिए सुनहरा अवसर है। खुद भी करिए और दूसरों को भी करवाइए। करने से सब कुछ हो जाता है। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। इस संसार में दुनिया बुरा काम करती है, दुनिया अच्छा काम भी करती है, पर दुनिया आनंद का काम भी करती है। आप खुद निश्चित करें कि आप कौन सा काम करेंगे। अगर आपको काम ही करना है तो आप सदगुरु के बताए हुए आनंद के काम करिए। अपने यार दोस्त मित्रों को बताइए, समाज को बताइए। आत्म कल्याण सबके लिए जरूरी है, मोक्ष मुक्ति सबके लिए जरूरी है। क्योंकि महात्मा जब आते हैं तो किसी का संसार, घर परिवार, समाज नहीं छुड़ाते। क्योंकि परमात्मा ने सभी धर्मों के लिए ये संसार, ये जीव जंतु जितनी आत्माएं दी हैं, इनका आप सहयोग करके प्रेम मोहब्बत से इनसे व्यवहार करके अपना घर देख लीजिए कि आत्मा का घर कहाँ है और परमात्मा का घर कहाँ है। ये अंड खंडों ब्रह्मांडों का मालिक कैसा होता है, कैसे दिखता है, कैसे मिलता है, ये आपको गुरु और सदगुरु और साध की संगत में मिलेगा। अगर आप देरी कर रहे हो तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, मुझे आपको ले जाने में देर नहीं, आप ही देर कर रहे हो तो मैं क्या करूं। इतना इतिहास किसी का ऐसा मजबूत और टिकाऊ किसी का नहीं रहा जैसा परम संत बाबा जय गुरुदेव का इतिहास रहा। बाबा जी ने साफ साफ कहा था, बच्चों मैं जाने के बाद भी काम करूंगा, 400 साल तक काम करूंगा। आप मेरा इतिहास खा के देख लीजिए, ऐसा परावर्तन होने जा रहा है कि ये विश्व तले दांतों तले उंगली दबाए। भारत की महिमा सारे देशों में मिलेगी, ऐसी महिमा अपरंपार है। ये समाज, ये संसार, ये घर परिवार जब तक अच्छे हैं, जब तक हम भगवान की परमात्मा की साधना करते हैं, जब तक हम उसकी साधना भक्ति नहीं करते तो ये जीवन भी नीरस हो जाता है। क्योंकि इंसान अगर इंसान को ना रहेगा, प्रेम नहीं करेगा तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अगर मन भगवान से प्रेम नहीं करेगा तो दुख और सुख का आनंद नहीं ले सकेगा, और आत्मा परमात्मा से प्यार नहीं करेगी तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि आत्मा को परमात्मा प्यारा होता है और मन को भगवान प्यारा होता है और इंसान को इंसान प्यारे होते हैं। तो हमें इस समाज में सबसे प्रेम करते हुए उस भगवान की परमात्मा की साधना करनी चाहिए, नेक नियत ईमानदारी से। अगर आप चालाकी और बुद्धिमानी और ज्ञान दिखाते हो तो परमात्मा आपसे लाखों कोस दूर है। सत्संग के दायरे में आकर लोग चालाकी और फितरतबाजी ना दिखाएं, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव के कहे हुए प्रिय वचन थे। जय